सभी दोस्तों को प्रणाम। मैं पारस महाराष्ट्र से। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि आज हम अभिभावक क्या होते हैं और अभिभावक पे बढ़ती हुई चीज़ों का किस तरीके से हम लोगों ने रास्ता निकालना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि आज बहुत सारे विषय एक पेरेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, परंतु वो अकेला होता है या उससे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात कहीं स्कूल या प्रशासन से करने की कोशिश करूं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बच्चे को इसका सामना करना पड़े। और वो संकोच के कारण बहुत सारी चीज़ें अपनी अंदर ही अंदर वो चीज़ें रहने देते हैं जो शायद उनके भविष्य के लिए खराब हो सकती है। दोस्तों, अनेक प्रकार के संगठन, अनेक प्रकार के ग्रुप, हंसी मजाक वाले भी ग्रुप होते हैं, मस्ती मजाक वाले भी होते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है जो कि एक पेरेंट्स की लाइफ में उसको फेस करना पड़ता है। ये सारी चीज़ों के लिए हमें एक मंच की आवश्यकता थी। शायद अलग अलग पार्टीज़ के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग समाज से जुड़े हुए लोगों ने अपने अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए होंगे। तो हम बात करेंगे कि वर्धा क्षेत्र में हम एक ग्रुप बना रहे हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन। ये अभी नाम ऐसे ही दिया गया हुआ है रैंडमली, पेरेंट्स एसोसिए वर्धा पेरेंट्स एसोसिएशन। इसको हम लोग रजिस्टर करके एक अच्छा सोसाइटी बनाइए। जब तक के लिए हम एक मंच बनाकर उस पर कार्य करने के लिए, क्योंकि हमारा रुकना हमारे बच्चों के भविष्य के लिए और ख़राब हो सकता है। तो ये ग्रुप का मेन उद्देश्य रहेगा कि बहुत सारी ऐसी समस्या है, जैसे कि आज जो फीस होती है वो अनेक प्रकार से किस तरीके से बढ़ाई जाती है, स्कूल के अलग अलग रूल्स बनते हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें हमको नहीं पता होती है। तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो गोलम गोल करके की जाती है जो सीधे तौर पे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे अभी एक चीज़ सामने आ रही है कि हम यूकेजी या नर्सरी की अगर बात करें तो हम बच्चों की बुक्स खरीदते हैं। वो बुक्स की कीमत की बात करें तो वो दो दो ढाई ढाई हज़ार रुपये की होती है। 2,000 ढाई हज़ार रुपये की बात नहीं है यहाँ पे कि 2-2.5 हज़ार रुपये हर पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए खर्चा कर सकते हैं, लेकिन यही वो ब्लाइंडली ट्रस्ट जो होता है, यहाँ तकलीफ होती है। क्योंकि अगर बात करें कि जैसे कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, उनके दो बच्चे, एक बच्चा एलकेजी में, एक यूकेजी में। अब उनका यूकेजी का बच्चा फर्स्ट में चले गया और एलकेजी का बच्चा यूकेजी में आया। अब यूकेजी का जो पिछले साल का उनका बुक था वो उन्होंने 2,200 रुपये समथिंग का खरीदा था। आज वो बुक उनके बच्चे के, छोटे बच्चे के लिए काम नहीं आ रहा है, वो रद्दी मात्र हो गया है, क्योंकि उसकी कीमत सिर्फ रद्दी हो गई है क्योंकि वो किसी चीज़ का नहीं है, क्योंकि उनका सिलेबस चेंज हो गया। तो एक सिलेबस चेंज होने से जिस तरीके से बुक को लोगों को चेंज कर दिया गया, उस तरीके से आप ये सोचिए कि वो पेरेंट्स जो 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये की बुक खरीद रहे हैं वो मात्र रद्दी हो जा रही है। एक ये बड़ा नुकसान है, वो पेरेंट्स पे बहुत बढ़ता हुआ बोझ है। दूसरा कि इन चीज़ों के लिए अगर आप जानते होगे तो पेड़ के माध्यम से ही हमें किताबें और पेज तैयार होते हैं, और ये सारी चीज़ों के सिलेबस चेंज होने के चलते हम लोग पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ये सारी चीज़ों को लेके। दोस्तों, बदलते हुए कोर्स, बदलती हुई फीस और ऐसे अनेक प्रकार के विषय हैं जिस पर हमने गंभीरता से विचार करना चाहिए और एकजुट होकर एक ही मंच बना के काम करना चाहिए, ताकि हम एक अच्छा रास्ता अपने बच्चों के भविष्य के लिए निकाल सकें। अभी हम बात कर रहे हैं कि वर्धा क्षेत्र में हमने जो ग्रुप बनाया है वो वर्धा के लिए कार्य करेगा। ये एक छोटा पायलट प्रोजेक्ट जैसे कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग एकजुट हो गए, अपनी बात रखेंगे। सभी स्कूल, वर्धा की जितनी भी स्कूल है, फर्स्ट से लेके 12 तक के जितने भी पेरेंट्स लोग हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो लोग उस ग्रुप में जुड़े, अपने अपने प्रश्न रखें। हम लोग उस चीज़ पे बैठकर डिस्कस कर सकते हैं। हम लोग मिल के अगर बात करें, हम लोग भारी संख्या में हो तो शायद हम शिक्षण अधिकारी और इन लोगों से भी वर्तमान समय की परिस्थितियों के बारे में अवगत कराया जा सकता है। और और एक चीज़ नज़र में आ रही थी जो शायद ज़रूरी थी आप लोगों के सामने। जैसे कि एक पेरेंट्स होता है, उस पर छोटी छोटी चीज़, जैसे बुक की बात कर ली है हमने, वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार से खर्चे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों के। अगर एक पेरेंट्स की अगर रियल लाइफ में उसको देखा जाए कि वो किस तरीके से चीज़ों को कर रहा है, तो ये समझ आता है कि वो सबसे ज़्यादा पैसा अपना दो ही जगह खर्चा कर रहा है। एक तो वो शिक्षा क्षेत्र में खर्चा कर रहा है, दूसरा वो अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक खर्चा कर रहा है। दोस्तों, ये सारी चीज़ों में जैसे कि हम लोग अधिकांश टाइम पे मैंने देखा है कि अमुक अमुक हमें आश्वासन मिलते हैं कि 2 रुपए का अनाज मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा। ये वो वर्तमान समय की डिमांड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लाचार नहीं, सक्षम बनना है। हमें हर बच्चे को सक्षम बनाना है। किसी भी ऐसा एक परिवार ना हो कि वो पैसे के चलते अपने बच्चे को शिक्षा ना दे पाए।
जैसे कि हम बात करते हैं कि सरकारी स्कूलें तो इतनी सारी बनी हुई है, वहाँ तो अनेक प्रकार की सुविधा है, मैं मानता हूँ अनेक प्रकार की सुविधा है, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, पर वास्तु स्थिति आपको भी पता है कि क्या स्थितियाँ है यहाँ पे, कैसे चीज़ें हो रही है, और कैसे एक पेरेंट्स पूरा अपना पेट काट काट के अपने बच्चे को जीवन भर पढ़ाने की कोशिश करता है। बाद में पता चलता है कि उसकी अपेक्षा होती है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, और वो एक साधारण व्यक्ति होता है, उसके पास उतना पैसा नहीं हो पाता। पर डॉक्टर की फीस अगर बात करें मेडिकल की, तो 10-15-20 लाख रुपए ईयरली होती है, 1 करोड़ रुपए तक वो जाता है। सरकारी गवर्नमेंट सरकारी कॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं प्राइवेट सेक्टर की कॉलेज की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे उन लोगों को करोड़ों रुपए लग जाता है अपने बच्चे को बनाने के लिए। पता चलता है वो सारी ज़िंदगी 10-15-20 लाख रुपए जोड़ पाया, यहाँ से बच बच के उसने जो भी पैसा जोड़ा, वो 11th-12th में उसके बच्चे को अगर वो किसी फील्ड में डालता है तो वहाँ ख़त्म हो जाता है। और फिर पता चलता है कि वो जब थोड़ा बूढ़ा हो जाता है तो स्वास्थ्य से संबंधित जुड़ी हुई चीज़ों में ऐसी ऐसी आजकल बीमारी आ गई है जहाँ 10-15-20 लाख रुपए आसानी से चले जाते हैं। तो वो ये सोचता है कि या तो मैं जिंदा रह के अपने आप को इलाज करा के ठीक करके फिर से मैं काम करूँ, तो शायद वो सक्षम ना हो क्योंकि वो रिटायर्ड हो चुके हैं। या तो वो सोचेगा कि चलो यार ऑपरेशन नहीं कराते, 10-15-20 लाख रुपए बच जाए, शायद बच्चों के भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए काम है। दोस्तों, हर धर्म, हर समाज, हर फील्ड के लोग जहाँ एक साथ आ सकते हैं वो है पेरेंट्स अभिभावक मंच। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने सबने इस मंच पे आना चाहिए, जुड़ना चाहिए, ताकि हम भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ों का योग्य रास्ता निकाल पाए, जो कि हमारे आने वाले भविष्य, हमारे समाज और हर व्यक्ति को शिक्षा देकर शक्तिशाली और सक्षम बनाने की तरफ हमें ले जाएगा। तो आशा है कि आप लोग इस मुहिम का हिस्सा बनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़कर एक नई शुरुआत करेंगे जो हमारे भविष्य से जुड़ी होगी। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।